वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में स्टेबलाइजर के ऊपर है। आपके घर में फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर लगा होता है, आपने देखा होगा, या मेन के ऊपर लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं कि हमारे वोल्टेज जो है स्टेबल रहे, अप डाउन ना हो, जो हमने रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये काम कर सके। इसके पार्ट्स के बारे में हानो दूंगा। अगर आप इसके पार्ट्स के बारे में हानो जानते होंगे, आप इजीली इसके फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं, इजीली इसके फॉल्ट को आप समझ सकते हैं। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टेबलाइजर के बारे में हार्नो जानना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, डिस्प्ले क्या होता है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर का क्या मकसद होता है, रिले का क्या मकसद होता है, कट ऑफ रिले का क्या काम होता है, इसके अलावा फ्यूज का क्या काम होता है, और इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है इसका क्या काम होता है। ये तमाम थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं स्टेबलाइजर को खोलकर एक एक पार्ट्स के बारे में आपको इसके बारे में हार्नो दूंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। वीडियो को वॉच कीजिए। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास स्टेबलाइजर है। इसके बारे में आपको हार्नो दूंगा। स्टेबलाइजर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये डिस्प्ले है, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच आ जाता है। इसकी बैक साइड पर हमारा, अगर आप बैक साइड की तरफ जाते हैं तो ये देखें, ये हमारा फ्यूज़ आ जाता है। इसके बाद ये हमारा, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, इनपुट हमारी ये स्विच के थ्रू होती है और आउटपुट हमें यहाँ से मिलती है। एक आउटपुट यहाँ से मिलती है, एक आउटपुट हम यहाँ से ले सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर खोल के कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका कैप खोलते हैं। इसके अंदर ये देखें, इस यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं। तमाम स्क्रू खोल कर रेडी करता हूँ। आपके एक एक पार्ट्स के बारे में हार्नो देता हूँ। डियर फ्रेंड, मैं इसके स्क्रू खोल लिए हैं। ये देखें, यहाँ पर स्क्रू लगे थे, इसको मैंने खोल लिया है। यहाँ पर लगे थे, खोल लिया। ये सारे स्क्रू ऊपर से खोल लिए हैं। इसके दो हिस्से होते हैं स्टेबलाइजर के। एक हिस्सा होता है आप इसको ओपन कर सकते हैं, एक हिस्सा होता है जिससे आप इक्विपमेंट को टाइट करते हैं। ये देखें, यहाँ भी ये स्क्रू लगे हैं, यहाँ से इसके साथ इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये मतलब है, इसको आप खोल लेते हैं। इसके साथ जितनी भी एसेसरीज हैं, इसके साथ कंट्रोल हैं, इसके साथ कोई हम हैक कर लेते हैं या फ्रेम के साथ हैक कर लेते हैं, या इसकी ये बॉडी के साथ इसको हैक किया जाता है। आपने ये नहीं खोलना, आपने ऊपर वाला कैप खोलना है। कैप खोलने के बाद आपको इसके अंदर जो पार्ट्स नज़र आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जो आ रहा आपको नज़र आ रहा है, बड़ी सी चीज़ ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करता हूँ। स्टेबलाइजर का सबसे अहम पार्ट जो होता है वो ट्रांसफार्मर होता है। इसका काम होता है वोल्टेज ज़्यादा है, कम है, या उसको कंट्रोल करना, जितना भी इसको रिक्वायरमेंट दी जाती है उसके मुताबिक इसको कंट्रोल करना ट्रांसफार्मर का काम होता है। ये इसका मकसद, यही लगाने का मकसद यही होता है कि स्टेबलाइजर में जो वोल्टेज है और कम है, ज़्यादा है, उसको जो कंट्रोल करना, जो हमने टैब बनाई होती है उसके मुताबिक इसने काम करना स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर का काम होता है। इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पर आता है रिले। ये आप रिले देख रहे हैं, 3 रिले नज़र आ रही हैं। ये ऑटो स्विचिंग का काम करती हैं। जब भी वोल्टेज कम है, ज़्यादा है, या मुख्तलिफ टाइप के साथ ये शिफ्टिंग करना इस रिले का काम होता है। ये 3 रिले आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही हैं, इसका मकसद होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रोल सर्किट, जिसको हम पीसीबी कार्ड कहते हैं। ये हमारा पीसीबी आ जाता है। ये दिमाग होता है, जैसे सीपीयू के अंदर एक दिमाग होता है, इसी तरह स्टेबलाइजर के अंदर भी एक पीसीबी कार्ड होता है, जिसका काम ये होता है कि वोल्टेज को सेंस करके इस रिले, ये जो आपको रिले नज़र आ रही है, इस रिले तक प्रोवाइड करना पीसीबी कार्ड का काम होता है। इसके बाद आ जाता है कैपेसिटर। ये आप देख रहे हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का मकसद क्या होता है? कैपेसिटर का मतलब वही जो आपने अपने फ़ैन के अंदर लगाते हैं, वोल्टेज को प्रॉपर करना, वोल्टेज को फ़िल्टर करना, वोल्टेज को स्टेबल करके एक प्रोवाइड करना, एक मदद पैदा करना, ताकि हमारे कार्ड से, रिले से होता हुआ हमारे जो है आउटपुट की सूरत में हमारे डिस्प्ले पर आए। ये काम जो होता है ये कैपेसिटर का काम होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आईसी। इसके अंदर आईसी लगे हुए हैं। आईसी का मकसद यही होता है कि आपके जितने भी ऑटो कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करना आईसी का काम होता है। इसके बाद आ जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का क्या काम होता है? ये हमारा डिस्प्ले है। डिस्प्ले दो टाइप के होते हैं, एक डिस्प्ले होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इसके ऊपर एक इनपुट वाला लगा हुआ है या आउटपुट वाला लगा होता है। आप देखें कि आपका आउटपुट वाला भी लगा होता है किसी के साथ इनपुट वाला भी लगा होता है। आपने परेशानी होना, ये मेरे पास जो है ये आउटपुट वाला है, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर मैं मेन इन दूंगा और आउट की सूरत में मुझे यहाँ पर शो करवाएगा इतने वोल्टेज आ रहे हैं, इतने वोल्टेज पर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। आउटपुट की सूरत में हमें इसकी बैक साइड पर, ये देख रहे हैं, बैक साइड पर हमें वोल्टेज यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर हम फ्रिज का या मेन पावर का यहाँ पर स्विच लगा कर इसको कंट्रोल करेंगे। वो जो हमें शो करवाएगा वो यहाँ से शो करवाएगा इतने वोल्टेज आ रहे हैं। ये डिस्प्ले आ जाता है। इसके बाद आता है कट ऑफ सर्किट। इसके अंदर कट ऑफ सर्किट लगाई होती है। उसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा या बहुत कम वोल्टेज को, लोड को बंद करवाना।
इसके अंदर कट ऑफ सर्किट होता है। इसका मकसद यही होता है कि आपके जितने भी सर्किट के जो सेफ्टी है उसके मुताबिक उसको कंट्रोल करवाना, ताकि आपका इक्विपमेंट जले ना। मतलब आपने इसको फ्रिज के साथ लगाया है या आपने किसी मेन के साथ लगाया है कि हमारे वोल्टेज टैबलेट हैं, इसके अंदर एक कट ऑफ सर्किट होता है जिसका काम यही होता है ज़्यादा या बहुत कम होने की सूरत में लोड को बंद करवा देना या मेन पावर को बंद करवा देना जो आपके लोड को जा रही होती है। ये कट ऑफ सर्किट इस कार्ड के अंदर होता है। इसके बाद आ जाता है फ्यूज़ या एमसीबी। फ्यूज़ क्या है? ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, आप इसकी बैक साइड पर जाएंगे, ये देखें, ये फ्यूज़ है। इसको आप फ्यूज़ को खोलते हैं, इसके अंदर फ्यूज़ होता है। आप कभी कभार ये हमारा फ्यूज़ सेफ्टी के लिए होता है, और यहाँ पर किसी ने यहाँ पर ब्रेकर भी लगाया होता है सेफ्टी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी रेंज का जो है वो ब्रेकर भी लगा होता है या एमसीबी लगा होता है। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की सूरत में ये फ्यूज़ है ये ट्रिप हो जाता है, या यहाँ पर ब्रेकर लगा होता है वो ट्रिप हो जाता है। ये इसकी सेफ्टी है, ये सबसे बड़ी सेफ्टी आ जाती है। इसके बाद आता है कार्बन बुशेस। कार्बन बुशेस क्या होते हैं? ये स्टेबलाइजर जो है ये सिंपल स्टेबलाइजर है जिसके अंदर सर्वो स्टेबलाइजर होता है, उसके अंदर कार्बन बुशेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो सर्वो मोटर के लिए जो एक एक्यूरेसी के हिसाब से इसको कंट्रोल करता है, उसके अंदर कार्बन बुशेस इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसका मकसद यही होता है कि आपके स्टेबलाइजर को एक प्रॉपर तरीके के साथ जो जहाँ पर सर्वो स्टेबलाइजर इस्तेमाल किया जाता है वो वोल्टेज प्रोवाइड करना, ये उसका मकसद होता है। ये मैंने आपको इसके बारे में हाँ दी। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं या आपके पास पूछा जाए, इसके अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। ट्रांसफार्मर होता है, इसके अलावा रिले जो आपको ब्लैक कलर की ये 2-3 नज़र आ रही हैं, कभी कभार ये रिले ख़राब हो जाती है, ये रिले है। इसके अलावा हमारा कैपेसिटर है, ये देखिए आप कैपेसिटर देख रहे हैं, कैपेसिटर वीक हो जाते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है आईसी आ जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, ये डिस्प्ले कभी कभार ख़राब हो जाता है। ये मेन पार्ट देख रहे हैं डिस्प्ले सही तरह काम ना करे। और इसके अलावा फिर आ गया फ्यूज़ आ जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है हमारा, ये देखें ये फ्यूज़ आपको मैंने दिखाया, फ्यूज़ उड़ कई बार ख़राब हो जाता है। इसके अलावा एमसीबी लगा होता है। ये मेन चीज़ें हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर जो फॉल्ट आते हैं इसको आप कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। एक एक फॉल्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। स्टेबलाइजर के अंदर कौन कौन से फॉल्ट आते हैं आप इसको घर में भी ट्रेस आउट कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ की इक्विपमेंट ले आएँ या रिले आप खोल के ले जाएँ उसी रिले की आप। ये मुश्किल नहीं है, ये एक छोटा सा कार्ड है, नीचे से आप खोलते हैं ये कार्ड खुल जाएगा। इसके ऊपर सब चीज़ें लगी हैं, इस पर कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर वीक हो जाता है या रिले ख़राब हो जाती है या इसके अंदर आईसी ख़राब हो जाता है या हमारा यहाँ पर कोई ऐसे ही जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं रजिस्टर ख़राब हो जाती है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये ईजी होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की ट्रस्टेड वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।